बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले M-30 स्क्वायर के बिहाफ पे हटक का सलाम। अच्छा कि जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा। हम अक्सर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, कि स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है, वहाँ के जो लोग होते हैं या जिनके लिए आप ये काम करना चाहते हैं, इनका क्या डिमांड है या इनके ऊपर इनकी क्या इम्पेक्ट हो सकती है, इनके ऊपर इनकी ज़रूरियात क्या है, क्या इनकी ज़रूरियात के मुताबिक है या नहीं है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अक्सर हम स्टेक होल्डर वगैरह की बात करते हैं, लेकिन आमतौर पर एक साइट इंजीनियर या जो टेक्नीशियन वगैरह होता है, जो सिविल या इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड होता है, इनको बेसिकली तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो है, तीन जो स्टेक होल्डर है वो तो है मैंडेटरी वगैरह। जिसमें पहले नंबर पर है वो है क्लाइंट, और दूसरे नंबर पे जो है इनका कंसल्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो है कंट्रैक्टर वगैरह। तो इनका क्या रोल होता है, क्लाइंट का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जो कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, इनकी क्या स्कोप होगा इनका प्रोजेक्ट में। इसके अलावा जो कंट्रैक्टर वगैरह है, इनकी कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन होती है, या इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है या स्कोप वगैरह प्रोजेक्ट में वो क्या होता है। इसको इंशाल्लाह के हम डिस्कस करेंगे, और आइए इसको थोड़ा एलाबोरेट कर लेते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा डिस्कशन बेसिकली जो है कंपोनेंट ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छा, जो इसमें सबसे पहले आता है वो है रोल ऑफ क्लाइंट। जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई घर वगैरह बनाना है अपने लिए, ये मैंने डिसाइड करना है कि मेरे कितने बेडरूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम कितने होना चाहिए। अच्छा, जो बाथरूम है वो अटैच होना चाहिए या अलग होना चाहिए, में ओपन स्पेस हो या ना हो, तो इसमें किचन का साइज कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये मैंने डिसाइड करना है। इसी तरह अगर किसी ने हॉस्पिटल वगैरह को अगर बनाना है, तो उसको बेसिकली जो है वो डिफाइन कर लेता है कि कितने बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, कितने बेड का होना चाहिए इसमें। जो ओपीडी कहाँ पे होगा, इमरजेंसी रूम कहाँ पे होना चाहिए, इसमें जो इमरजेंसी एग्जिट है वो कितने होने चाहिए। जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। वो बेसिकली जो है जो एक डिसीजन ले लेता है कि मैंने ये काम करना है, कैसे करना है। तो एक पूरा डिटेल लिस्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं कि जो चीज़ जो काम मैं कर रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ें होना चाहिए। तो आसान अल्फाज में अगर मैं ये बोलूँ कि जो आइडिया वगैरह देता है किसी भी प्रोजेक्ट का, या घर बनाना हो, प्लाजा बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, या रोड वगैरह बनाना हो, या कोई शॉपिंग मॉल वगैरह बनाना हो, जो आइडिया देता है कि मैंने ऐसे चीज़ करना है। और दूसरी चीज़ जो है, जो इसमें स्पॉन्सर करते हैं फाइनेंशियली, जिनको सपोर्ट कर लेता है। हम्म, जो दो चीज़ें कर लेता है कि आइडिया देते हैं, और दूसरे जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर लेता है। तो बेसिकली क्लाइंट का रोल होता है इसमें। ये क्लाइंट डिसाइड कर लेता है। क्लाइंट जो है ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई जॉइंट वेंचर भी कोई कर सकते हैं आप उसमें। अच्छा, जो दूसरा आ जाता है इसमें कंसल्टेंट, रोल ऑफ कंसल्टेंट है। बेसिकली जो एक वेस्ट लिस्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं क्लाइंट कि जो प्रोजेक्ट मैंने करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो ये कर लेता है कि एक कंसल्टेंट को, किसी को जो डिज़ाइन फॉर्म होता है कंसल्टेंट, इसमें इंजीनियर वगैरह, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल वगैरह, और डिफरेंट भी जो प्लम्बिंग वाला कुछ सेक्शन है, इसमें पूरे एक एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर होता है। तो आर्किटेक्ट वगैरह प्लान तैयार कर लेते हैं, स्ट्रक्चर वाला डिज़ाइन कर लेता है, फिर जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो इलेक्ट्रिकल जो इनकी सर्किट वगैरह, जो भी इनकी जो कनेक्शन वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें वो डिज़ाइन कर लेता है। का जो मेन रोल है इनका, कि जो क्लाइंट की डिमांड होती है इसको एक फिजिकल शेप में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली कंसल्टेंट का काम होता है।
अच्छा एक तो ये हो गया कि एक फिज़िकल शेप में कन्वर्ट कर लेता है, जो डिमांड होता है और दूसरी चीज़ जो होती है फिज़िकल शेप के साथ-साथ वो ये कर लेते हैं कि इसमें जितनी भी जो मटेरियल वग़ैरह हमने यूज़ करना है, वहाँ वो डिज़ाइन से लेकर आखिरी फिनिश तक का, जितनी भी इसमें अगर हमने कंक्रीट यूज़ करना है, कितनी स्ट्रेंथ का होगा, इनकी रेशो क्या होगी, जो स्टील वायर हमने यूज़ किया है, इनका स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेड कौन-सा होगा, अच्छा बीम और कॉलम वगैरह साइज़ का जो कितना होगा, इसमें जो कंक्रीट वगैरह हम यूज़ करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ की लिमिट क्या होगी, अगर हम कुछ जगहों पे हमने अगर पार्टीशन वॉल में ब्लॉक यूज़ करने हैं या स्ट्रेंथ वॉल में हमने ब्लॉक यूज़ करने हैं, ब्लॉक की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक कंसल्टेंट डिज़ाइन कर लेता है। आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्लाइंट का आइडिया को एक फ़िज़िकल शेप में कन्वर्ट करना और दूसरी चीज़ ये है इनको डिटेल स्पेसिफ़िकेशन बनाना, ये कंसल्टेंट का काम है। अच्छा जो हमारे पास तीसरा चीज़ आ जाती है वो होता है रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा हमारे जो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आइडिया भी आ गया, जो डिमांड लिस्ट होती है, वो भी क्लाइंट ने डिफ़ाइन कर दी। अच्छा उसने कंसल्टेंट को दी। कंसल्टेंट ने इस जो डिमांड लिस्ट होती है, वो एक फ़िज़िकल शेप में कन्वर्ट कर दिया और इसके साथ-साथ उनके साथ जो डिटेल स्पेसिफ़िकेशन है, उनको भी डिफ़ाइन करना। तो जो तीसरा स्टेज है, अब इन चीज़ को एक फ़िज़िकली इम्प्लीमेंट करवाना। कि जो कंसल्टेंट ने डिज़ाइन किया है, कैसे डिज़ाइन कर दिया है, इसका डिज़ाइन जो डिटेलिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ये एक कलेक्टिवली क्लाइंट और कंसल्टेंट दोनों जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम जो है, इसको जो स्पेसिफ़िकेशन में कंसल्टेंट और क्लाइंट के कंसेंट से जो स्पेसिफ़िकेशन वगैरह बनी हुई है, इसको इट इज़ जो हमारे पास इनबिल्ट ड्राइंग है, उसी हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का काम है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो अ, कंसल्टेंट का जो फिज़िकल आइडिया को फिज़िकल शेप में कन्वर्ट करना और स्पेसिफ़िकेशन डिफ़ाइन करना, तो इन 2 चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का काम है। तो मेरे ख़्याल में आप समझ गए होंगे, आसान अल्फ़ाज़ में मैंने आपको समझा दिया। तो इसके साथ का डिस्कशन को मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। अच्छा जो आज का जो हमारा डिस्कशन था, इसको मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ। आज जो हमने कंपोनेंट स्टेक होल्डर ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली जो हर प्रोजेक्ट में जो है स्टेक होल्डर का होना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है स्टेक होल्डर के लिए। स्टेक होल्डर से मुराद मेरा ये है कि जो एंड यूज़र होता है जो इसको प्रोजेक्ट से इनका फ़ायदा होता है या जो यूज़ कर लेते हैं इनका वो बेसिकली स्टेक होल्डर होता है। अच्छा जो इसमें 3 कंपोनेंट हमने बयान कर दी क्लाइंट, क्लाइंट बेसिकली पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ जॉइंट वेंचर ये भी हो सकता है। ये क्या कर लेते हैं, एक आइडिया वगैरह क्रिएट कर लेता है। इसके बाद जब आइडिया एक को ध्यान में बना लेते हैं या एक लिस्ट वगैरह बना लेते हैं, कि मैंने क्या करना है, तो इसको एक कंसल्टेंट के हवाले कर देते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ इंजीनियर या आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं इसमें। आर्किटेक्ट जो है इनको प्लान कर लेता है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उनको डिज़ाइन कर लेता है। जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो इलेक्ट्रिकल साइड पे जो इनकी चीज़ें होती है वो डिज़ाइन कर लेता है। फिर अब प्लम्बिंग वाला इनको प्लम्बिंग साइड पे जो इनका यूटिलिटी या जो एक्सेसरीज़ वगैरह जितनी भी है जो इसमें प्लानिंग में आ जाती है, वो सारी चीज़ें जो है वही डिज़ाइन कर लेता है। और इसके साथ-साथ डिज़ाइन के साथ इनकी स्पेसिफ़िकेशन भी बना देता है। इसमें जो भी चीज़ यूज़ होती है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ क्या, इनकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह या जो भी इनकी लिमिट होती है, वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर लेता है, ये कंसल्टेंट कर लेता है। अच्छा इसको फाइनलाइज़ करने के बाद जो है क्लाइंट और कंसल्टेंट जो है ये कंबाइनली एक जो प्रोजेक्ट होता है, जो डिज़ाइन होती है व्यू की या स्पेसिफ़िकेशन जो डिज़ाइन ड्राइंग होते हैं, उनको हैंड ओवर कर लेता है कॉन्ट्रैक्टर पे। और कॉन्ट्रैक्टर का जो मेन काम होता है वो ये है कि जो कंसल्टेंट डिज़ाइन किया है किसी भी प्रोजेक्ट को, इसको स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का काम है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो,
अगर आप इसके बारे में कोई सवाल वगैरह है आपके ज़हन में बेशक आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह तो मैं जवाब दूँगा। इसके साथ-साथ आज का सेशन मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें दोस्तों के साथ, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो टाइम पे आपको मिल सके। जज़ा